वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि अगर हम 160 साल तक 160 या 168 ईयर्स तक तेल यूज करते रहें तो भी तेल खत्म नहीं होगा। अब आप बात समझे, ईरान ने क्या कर दिया, यहां से स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, यानी कि दुनिया का 20% तेल बंद कर दिया। ये बात अमेरिका को भी पता है। अब लेकिन अमेरिका के पास तो क्या है, वेनेजुएला का कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतें बढ़ेंगी। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो वेनेजुएला का जो तेल है वो अमेरिका के पास, और अमेरिका के तेल के बड़ी 3 कंपनीज मालिक वो प्राइवेट हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो इंडिया के अंदर भी रिलायंस ने भी स्टार्ट किया प्राइवेट कंपनी। तो अमेरिका की 3 प्राइवेट जो तेल की कंपनियां हैं, जब ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था तो ट्रंप को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। बात पूरा का पूरा गेम समझ में आ गया। अब ये तेल कहां से होगा, इन कंपनियों के पास से तेल जाएगा। इससे क्या होगा, अमेरिका की जनता को तो नुकसान होगा, जनता को तो हर जगह नुकसान होता है, लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है, उन तेल के मालिकों को प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तेल के मालिकों का कनेक्शन किसके साथ है, ट्रंप के साथ है, या ट्रंप के नजदीक में तो 2-4 लोग हैं उन सबके पास है। यहां धीरे धीरे ट्रंप पावरफुल बनेंगे। युद्ध तो चल ही रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध का असर तो लोगों के ऊपर आ रहा है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये कंपनियां बहुत पावरफुल बनेंगी, तो ट्रंप कहीं ना कहीं पावरफुल बन रहे हैं। और ट्रंप को पता है कि अभी बस कुछ टाइम के बाद जब उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन वो बहुत पावरफुल बन चुके होंगे। तो अमेरिका को भी पता है कि इस वॉर से ट्रंप या ट्रंप के सहयोगियों को कितना फायदा होने वाला है। चाहे आम अमेरिकन जनता को नुकसान हो, उससे ट्रंप या दुनिया के पावरफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमेरिका का फायदा, और अमेरिका चाहता है ये वॉर और आगे बढ़े। अमेरिका का दूसरा फायदा, इस वॉर के अंदर हथियार भी बिकेंगे। जितने भी देश हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, सब में क्या हो जाएगी, हथियार खरीदने की होड़ हो जाएगी। और आपको पता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों में निर्यात करता है, तो वेपन्स में भी अमेरिका को फायदा है। समझ रहे हैं। अब यहां से आ जाते हैं रशिया को क्या फायदा वॉर में। मैंने आपको अमेरिका का बताया, रशिया को क्या, रशिया क्या कर रहा था, यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा था, और यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप और 32 नाटो देश, और यहां से अकेला रशिया फाइट कर रहा है। अब जैसे ही क्या होगा, अमेरिका ने अपनी ताकत कहां लगा दी, ईरान में लगा दी। बात समझ रहे हैं। यहां से इजराइल ने भी ताकत कहां लगा दी, ईरान में ताकत लगा दी। और भी बहुत सारे अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उन्होंने भी ताकत ईरान में लगाई। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन क्या होगा, थोड़ा सा फ्री होगा, यानी कि रशिया को वहां फ्री हैंड होगा। तो रशिया के लिए वहां से यूक्रेन को पूरा कवर करना आसान होगा। ये रशिया के लिए एक प्रॉफिट की बात, कि रशिया के लिए जो 3 साल से अकेला रशिया लड़ रहा था, रशिया को वहां रिलीफ मिलेगा। तो रशिया भी क्या करेगा, इस वॉर को और लंबा लेकर जाएगा। ये वॉर जितना लंबा चलेगा उतने में वो पूरे यूक्रेन को कवर करने की कोशिश करेगा। एक रशिया को बेनिफिट। तीसरा, चाइना को आ जाओ। हमेशा चाइना और अमेरिका क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अमेरिका लगातार किसको सपोर्ट करता है, ताइवान को सपोर्ट करता है। अब यहां से अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका तो खुद अपना वॉर लड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, ताइवान को इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई पहले अपना घर बचाएगा ना। और चाइना क्या करेगा, चाइना लगातार इस वॉर को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि चाइना भी क्या करेगा, ईरान की आड़ में उन सभी जगहों को निशाना बनाएगा जिससे भविष्य में चाइना को खतरा हो सकता है। अब चाइना तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, अब वो बार बार क्या करेगा, रशिया की तरफ से अटैक करवाएगा, और हर बारी किसके ऊपर ब्लेम आ जाएगा, रशिया ने क्या कर दिया, इब्राहिम लिंकन के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने क्या कर दिया, ईरान ने दुबई के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने क्या कर दिया, अमेरिका का एयर बेस सिस्टम उड़ा दिया। मतलब जितने भी अमेरिका के सपोर्टर थे सबको धीरे धीरे कमजोर करना। बैकफुट पर कौन, चाइना। तो चाइना को भी ये पता है ये वॉर जितना लंबा जाएगा मेरा दुश्मन उतना कमजोर होता जाएगा। ये चाइना का बेनिफिट। आ जाते हैं हम इसराइल के ऊपर। इसराइल को क्या करना है भाई, ग्रेटर इसराइल बनाने हैं। अब बहुत टाइम से न्यूज़ों में सुन रहे होंगे कि इसराइल बोलता है कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं ये भविष्य में क्या है, उसके लिए खतरा हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं ये आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, इन देशों को क्या कर दूं, सबको अपने में मिला लूं और अपना एक ग्रेटर इसराइल बनाऊं। आपने देखा भी होगा कि उनके सोल्जर के बैच पर, जहां पर इसराइल का मैप आपने देखा होगा, फिलिस्तीन का मैप देखा होगा, जॉर्डन का देखा होगा, लेबनान का देखा होगा, सीरिया का देखा होगा। तो इसराइल ने बोल दिया यार भाई मैं इन सबको क्या करूंगा, अपने में मिला लूंगा और मैं एक बड़ा ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो भी इस वॉर में है, इस वॉर में जो भी देश लड़ रहा है वो अपने फायदे के लिए ही लड़ रहा है। हर देश को यह लग रहा है कि इस वॉर से उन्हें यह फायदा होगा, लेकिन नुकसान आम लोगों को होगा। आम लोगों का तो हमेशा ही नुकसान होता है। तेल के भाव, दुनिया में हर चीज की महंगाई होगी। सपोज करो कल ईरान क्या करता है,
माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अटैक कर देता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर अटैक कर देता है, तो यार मार्केट के अंदर तो हर चीज महंगी हो जाएगी ना। मार्केट में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। जब चीजें ही नहीं बनेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उड़ जाएंगी, तो हर चीज महंगा होगा। जब हर चीज महंगा होगा, सरकार तो आपको पैसे देगी नहीं कि भाई सब चीजें महंगी हो रही है तो क्यों ना हम तुम्हें पैसा दे दें। दुनिया की कोई भी सरकार आम लोगों को तो पैसा नहीं देती भाई। तो क्या होगा, उसका असर आपके बैंक बैलेंस के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आपको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, वो पैसा इन्हीं पावरफुल लोगों के पास पहुंचेगा। तो वॉर में आम लोगों का तो हमेशा नुकसान है, आराम से अनंत काल तक। लेकिन दुनिया के पावरफुल लोगों को वॉर में फायदा होता है, तभी ये लोग क्या करते हैं, वॉर करते हैं। अगर ये पावरफुल लोग चाहें तो महज 24 घंटे के अंदर पूरे वॉर को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि वॉर चल रहा है, वॉर हमारे हाथ में नहीं है, क्या है, वॉर को हम नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर इन्हें पावरफुल बनना है। इन्हें लोगों की जान से, मतलब लोगों के घर उजड़ने से, शहर उजड़ने से, देश बर्बाद होने से इनका बैंक बैलेंस भरता है। और वो कैसे भरता है, मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया।